बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। बलोचिस्तान के ऊपर खुल खुला के बातें हो जाएं जी। डॉक्टर अब्दुल मालिक की नेशनल पार्टी के हेड हैं, उनकी मुलाकात है नवाज शरीफ साहब से, और जो खबरें आ रही हैं वो किस हद तक बलोचिस्तान के मसाइल हल करने में कामयाब होंगी। नवाज शरीफ साहब क्या रोल अदा करेंगे, कौन सी जादू की छड़ी घुमाएंगे तो बलोचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरा, सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं, आज जिनका 14 दिन हो गए कि 13 दिन हो गए धरने को, तो वो जो हैं बलोच अवाम को धोखा दे रहे हैं। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। तो पहले यही मामला देख लेते हैं कि जो कहा जा रहा है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब का जो रवाबित हैं जीएचक्यू के साथ, वो बड़े ज़बरदस्त रवाबित रहे हैं और वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और पुराने खिलाड़ी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ राब्तों के अंदर उनकी जो मामलात हैं वो कमी नहीं आई है। और इस वक्त जो उनका धरना है उसमें भी मिली भगत शामिल है। अच्छा, ये बात जो है मैं कह नहीं रहा हूं, ये बात जो है एक यूट्यूबर है डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, पहले एंकर होते थे यहाँ पे, फिर इमरान खान साहब के मामलात जब खराब हुए तो वो बाहर तशरीफ ले गए, तो बाहर से वो बैठ के अमेरिका से वो सरदार अख्तर मेंगल साहब के धरने के हवाले से जो है वो बदतारीफियां कर रहे हैं, और साथ कह रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं और उनके जो है जीएचक्यू में बड़े राब्ते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से गेट नंबर के ऊपर उनकी मुलाकात हो गई थी सरदार अख्तर मेंगल साहब से, एक जो वो कह रहे हैं कि जी उनके रवाबित जो है बहुत अच्छे हैं। अगर यही आर्गूमेंट है कि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से बड़े राब्ते रहे हैं, तो फिर तो अली अमीन गंडापुर साहब भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी कहते हैं कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं। किस हद तक वो राब्ते जो हैं इस वक्त जो कारामद साबित हो रहे हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब के धरने के ऊपर, क्योंकि धरना जो है वो तो सरदर्द बना हुआ है हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लोग मारे मारे फिर रहे हैं कि सरदार अख्तर मेंगल साहब का धरना किसी तरह खत्म करवाया जाए, और दिन ब दिन जो है उसमें दीगर सियासी पार्टियां, वकला, अभी मैं देख रहा था अली अहमद कुर्द साहब जो हैं वो अपने ट्रेडिशनल जोश से हाथ हिला हिला के और सर हिला हिला के वहां पे जो बलोच बैठे हुए हैं धरने के अंदर शिरकत कर रहे हैं, उनके साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे और उन्हें अपनी हिमायत का यकीन दिला रहे थे और कह रहे थे कि हम आपके साथ हैं और मसाइल हल करेंगे। तो शायद दूर से बैठकर आपने जो ऐनक लगाई होती है उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही रंग नजर आ रहा होता है। ऐसे मामलात नहीं है। जब आप सियासत करते हैं और जब आप मुश्किल तरीन हालात के अंदर सियासत करते हैं तो आपको एक से ज्यादा चीजों को मद्देनजर रखना होता है। आप किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक जोर लगा सकते हैं, और अभी जो सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जोर लगाया हुआ है वो जबरदस्त खौफनाक किस्म का जोर लगाया हुआ है। ये खुद भी तकलीफें झेल रहे हैं, वो जो लोग बैठे हुए धरनों के अंदर मिसिंग पर्संस के कुछ प्यारे हैं वो भी तकलीफें झेल रहे हैं। पथराव हुआ है, रबर की गोलियां चली हैं, खंदकें खोदी गई हैं। तो डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक ये कुछ सब जो था मिली भगत थी। अच्छा जी, अगर ये मिली भगत थी तो फिर उसी आर्गुमेंट को अगर आप लेके चलें तो नवाज शरीफ साहब की जो मीटिंग है डॉक्टर मालिक बलोच के साथ, वो भी मिली भगत होगी। वो भी इसीलिए होगी कि ये एक खास किस्म का एक अलायंस बना लें यहां पे। और अगर आप इस नजर से चीजों को देखते हैं तो फिर डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता कि जो नेशनल पार्टी है या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है वो मिलके जो है चाह ये रही है कि मारंग बलोच साहिबा ने एक जो अपने लिए स्पेस क्रिएट की हुई है बलूचिस्तान की सियासत के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर, उसको किसी तरह कम किया जाए। फिर तो यही मतलब हुआ ना जी। तो डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलते हैं और वो खुद चीफ मिनिस्टर होते हैं, उस वक्त जब ये प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, तो उनके ताल्लुक का आपको अंदाजा होना चाहिए। सेम गोज फॉर सरदार अख्तर मेंगल। अब ये जो बातें हुई हैं उन बातों को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं और फिर इस मीटिंग के हवाले में थोड़ा सा कमेंट कर दूं। अब उसके अंदर जो इश्यूज डिस्कस किए गए, एक तो जोर शोर से कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब अमली तौर पर अब बलूचिस्तान की सियासत में दिलचस्पी लें, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से यह भी ऐलान किया डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कि वो बलूचिस्तान तशरीफ लेकर आएंगे। और साथ साथ जो खबरें छप रही हैं अखबारात के अंदर वो कहा जा रहा है कि नाराज बलोच से वो जो है रवाबित रखे, ताल्लुकात बढ़ाएंगे, उनका गुस्सा ठंडा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और मसाइल के हल की तरफ जाएंगे। अब मसाइल जिन जिन की निशानदेही की गई है वो बलोच स्टूडेंट्स के लिए
स्कॉलरशिप की एक बात हो रही है, और ये बात पहले भी हुई थी, ये वजीर आजम साहब से भी बात हुई थी जब मैंने आपको ब्रीफ किया था कि वकला का एक वफ्द जो है बलूचिस्तान के, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ मिले। अब इसके साथ साथ जो है डेवलपमेंट के जो मसाइल हैं, बिजली के जो मसाइल हैं, सड़कों के जो मसाइल हैं, जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है जो उसके जो मसाइल हैं, ये तमाम तर कहा गया है कि जेर बहस आए हैं। अच्छा, अब इन मसाइल के अंदर अब आप देखिए, तालीम है डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, अस्पताल है वो भी डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। नवाज शरीफ साहब क्या रोल प्ले कर सकते हैं? पहला बड़ा सवाल तो ये है, सवाए इसके कि वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई हैं और शहबाज शरीफ साहब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और वो वाकई दिल से इज्जत करते हैं, वो ऐसे वैसे नहीं। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ को बुलाया और कहा कि तुम वजीर आजम बन जाओ, पहले की बात है, और नवाज शरीफ को जो तुम पीछे छोड़ दो, उसको उसकी बात ना करना, तो उन्होंने कहा जी मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं अपने बड़े भाई को एतमाद में लिए बगैर ऐसा कोई काम नहीं कर सकता हूं। तो ये उनकी अपने बड़े भाई के हवाले से इज्जत उनकी है। लेकिन अब मसला ये है कि बलूचिस्तान के जब आप मसाइल देखते हैं तो मखसूस मसाइल बलूचिस्तान के हैं, इस्टेब्लिशमेंट का एक खास रोल वहां पे मौजूद है। जो भी हुकूमत आती है वो इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग से वहां पे हुकूमत आती है, बाप पार्टी हो या दीगर लोग हों या आज़ाद लोग हों, कितनों को आप बलूचिस्तान मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो वो उनके बगैर ये मामलात हो नहीं सकते। अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सके, इस दफा शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने। अगर आप उसको इस तनाजुर में देखना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो वो एक अलहदा बहस है। लेकिन असल मामला यह है कि बावजूद इसके कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनना चाहते थे और उनके हवाले से अखबारात के अंदर खबरें छप गई, इश्तिहारात दे दिए पार्टी ने कि नवाज शरीफ वजीर आजम, उसके बावजूद वो वजीर आजम नहीं बन सके थे। तो वो बलूचिस्तान के मसाइल के अंदर कितनी अहमियत रखते हैं आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब अब वो वफाक में ही खुद वजीर आजम नहीं बन सके। अच्छा चले, अब ये देख लेते हैं कि उनके सरदार अख्तर मैंगल साहब से अच्छे रवाबित हैं, उनके डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब से अच्छे रवाबित हैं, और दीगर सियासी पार्टियों भी उनका जो है बड़ा असर रसूख है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एमी उम्मीदा वजीर आजम या सियासतदान नहीं है। उन्होंने 90s की दहाई के अंदर जो तोड़ जोड़ की सियासत की है, उसके अंदर उनकी एक महारत उन्हें हासिल है, तो ये एक्सपर्टीज तो उनके पास है। और अगर तोड़ जोड़ की सियासत करनी है तो बड़ा सवाल यहां पे ये है, क्या बलूचिस्तान की हुकूमत खत्म होने जा रही है? सरफराज बुगटी साहब की हुकूमत खत्म हो जाएगी और एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसमें नेशनलिस्ट भी शामिल होंगे, जिसमें बलोच भी शामिल होंगे, जिसमें पख्तून भी शामिल होंगे, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब भी शामिल होंगे। कोई ऐसा सेटअप लेकर आया जाएगा बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात को आगे लेके जाएगा। तो ऐसे मामले के लिए तो फिर आपको इलेक्शन चाहिए होगा ना जी, फिर दोबारा आप इलेक्शन करवाएंगे। तो ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, जिसके अंदर बहुत कानूनी पेचीदगियां हैं। तो मुझे ये भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो फिर नवाज शरीफ साहब वो क्या ऐसा रोल अदा करेंगे इस वक्त जिससे फौरी तौर पर मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे? डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने कहा कि तकरीबन 55 के लगभग जो लोग हैं इस वक्त जेलों में हैं, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के लोग भी हैं, डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा भी हैं, बलोच यकजहती कमेटी के मेंबरान भी हैं, उनको छुड़वाना है। तो इन मामलात को, पेचीदा मामलात को हल करने के लिए नवाज शरीफ साहब के मेरे अंदाजे के मुताबिक अभी इस वक्त वो ताकत, वो इख्तियार नवाज शरीफ साहब के पास नहीं है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर वो क्या ऐसी सियासत करते हैं जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, दैट इज एनीबडीज गेस। एक और चीज आपके गोश गुजार कर दूं आखिरी के, नवाज शरीफ साहब ने जलसे जुलूसों का स्केड्यूल दे दिया। अच्छा, ये बात जो है बड़ी अजीब सी मुझे लगी कि नवाज शरीफ साहब जलसे जुलूसों में जाएंगे। भाई जलसे जुलूसों में तो तब जाते हैं जब इलेक्शन होने वाले होते हैं, तब आप इस किस्म का स्केड्यूल करते हैं, पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी को मुतहर्रिक करते हैं और फिर पार्टी को आप अपने इलेक्शन के अंदर उतारते हैं। तो ये किस चीज की तैयारी हो रही है हम भी देखेंगे, आप भी गौर से देखिए। क्या मामलात जो हैं यकसर तब्दील होने वाले हैं? नवाज शरीफ साहब के आने का माने क्या है और बलूचिस्तान के लिए वो क्या कर सकते हैं? एक छोटी सी मिसाल और फिर मैं बंद करता हूं। आपको पता है आजकल एक खत के बहुत चर्चे हैं, और वो खत जो है ऑयल कंपनीज की तरफ से लिखा गया था ओगरा को, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को,
और एक आध और इदारे को कि जी जो स्मगलिंग हो रही है बलूचिस्तान के अंदर, उस मामले के अंदर देखिए बड़ा नुकसान हो रहा है। हम पेट्रोल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ड्यूटीज़ देते हैं, उसकी फिर तरसील होती है पूरे मुल्क के अंदर। वो तो ईरान का जो पेट्रोल आ रहा है उससे तो मामला ख़राब होते जा रहे हैं, और इसके ऊपर ये मामला इतना बिगड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती बलूचिस्तान के मामला सारे के सारे इतने क्यों बिगड़े हुए हैं। इतना मामला बिगड़ा हुआ है कि फौज भी उसको हल नहीं कर पा रही, और इसके बावजूद के DGI-SPR कह चुके हैं, सरफराज बुगटी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेके फौजी अफसरान को वार्न कर चुके हैं कि भाई ए काम अगर दोबारा होया तो फिर किसी को भी माफी नहीं मिलेगी, कोर्ट मार्शल होगा आप लोगों का, और साथ साथ जेल भी जाना पड़ेगा। ये तक कहा हुआ है कि इसके अंदर आप लोग मुलविस ना हो जाइए। अगर ऐसे मसले जो हैं बलूचिस्तान के हल तलब है और हल नहीं हो पाए, तो ये जो बहुत पेचीदा, दरीना और मुश्किल तरीन मसाइल जो हैं अफरीद का शक्ल एक इख्तियार कर चुके हैं, उनका हल आप कैसे करेंगे। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि वो हल हो नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब है कि इस वक्त आपको शदीद ज़रूरत है कि तमाम स्टेक होल्डर्स वो बातचीत की टेबल के ऊपर आएँ और मामलात को हल करें। सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा, जिसमें बलोच यकजहती कमेटी भी है, बलूचिस्तान की पार्टियां भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी है और वफाक भी है। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।